चायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है कोई है अणु अणु स्वयं में लीन है आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में है देशना सर्वोदयी महावीर के संदेश में महावीर के संदेश में महावीर के उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शोच संयम तप त्याग उपाव आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर आज जो अब ये 10 धर्म 10 लक्षण पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बस शर्त ये है कि हमारे जीवन में उसकी पूर्णता कब हो तो फायदा है ना। ठीक है, कोई आवाज़ नहीं आ रही क्या? आ रही है ना आवाज़ सबको, है ना? जब हमारे जीवन में 10 लक्षण की पूर्णता होगी अथवा प्राप्ति होगी तब इन 10 लक्षण को मनाने की सार्थकता सिद्ध होगी। इस तरह से तो हमने अनेक 10 लक्षण पूर्व में मना चुके हैं। जितने वर्ष के हैं उतने 10 लक्षण तो मना ही है ना हम सब ने, ख्याल में ना, है ना? इतने साल से बराबर 10 लक्षण में हम मना रहे हैं, परंतु 10 लक्षण अपने में आ जाए उसका नाम वास्तव में 10 लक्षण है। अब ये पूर्णता की ओर जा रहे हैं और फिर जैसे ही 10वां दिन पूरा हो जाता है और 11वां दिन आता है तो हमारा जीवन मानो पूर्व से पश्चिम की ओर चले जाता है। ख्याल में ना, जीवन पूरा बदल जाता है। कुछ लोग तो इंतजार इस बात का करते हैं कि कब 10 लक्षण पूरे हों और हम क्या हो जाएं, आज़ाद भारत में आज़ाद हो जाएं। ख्याल में ना, है ना? हम इंतजार करते हैं ना। जैसे वो एक कहावत ऐसा बोलते हैं, पूनम का पारना और छोड़ा मंदिर जी का, माने लास्ट दिन होती चतुर्दशी और उसके अगला दिन क्या होता है, पूनम बोलते ना। तो पूनम का पारना, जैसे क्या होता है, पूनम के दिन जो लोग उपवास आदि करते हैं उनके पारना इत्यादि होते हैं। तो पूनम का पारना कि जिस दिन पूनम आया, पारना हुआ, बस वो दिन। और उसके बाद क्या हुआ कि जिन मंदिर क्या ठिकाने नहीं है ना। आप कितना देखते हैं ऐसे कि जो लोग उपवास आदि करते हैं, कितने, सबकी बात नहीं है, पर कितने ऐसे हैं जो उपवास करते हैं, 10 दिन संयम से जीवन को व्यतीत करते हैं और 11वें 12वें दिन आप देखेंगे तो उन्हें विषयों की इतनी वो अंदर से झड़प लग जाती है, एक, है ना, तुरंत से विषयों पर झपटा मारते हैं।
तो सोचो आप कितना, है ना, माने कितना कंट्रोल करके रखा था उन्होंने, है ना। इसको कह रहे हैं कि 10 दिन कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ये 365 दिन इस तरह का कंट्रोल, इस तरह का संयम यदि हमारे जीवन में आए तो हमारा ये 10 दिन सार्थक हो जाएगा। ये 10 दिन 365 दिन बराबर हमें जोड़े रखने के लिए प्रेरणा स्वरूप है ना, हमें बराबर बनाए रखने के लिए प्रेरणा है। परंतु हम क्या कर देते हैं, उसका असर 12वें दिन तक भी नहीं चलने देते, है ना। उसका असर अगले 10 लक्षण तक तो कम से कम चलना ही चाहिए। क्या असर, कि उससे हम क्या होएं, जिनवाणी का कम से कम इस माध्यम से ये अभ्यास करें कि हम स्वाध्याय नहीं करते तो स्वाध्याय करें, स्वाध्याय करते हैं तो थोड़ा और अधिक स्वाध्याय करें, विषयों को और अच्छे से समझे, स्वाध्याय करते भी हैं तो उसको थोड़ा आत्मसात करने का प्रयत्न करें, पूजन में नहीं आते तो पूजन में बैठे, मंदिर नहीं आते तो मंदिर, माने कुछ ना कुछ, है ना, संकल्प, कुछ ना कुछ हमारे जीवन में आगे, है ना, मोक्ष मार्ग में कुछ आगे बढ़ने का यदि हमने उद्यम किया तो हमारा ये 10 लक्षण मनाना क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा कि जैसे आया और वैसे ही चला गया। इसलिए 10 लक्षण को हम क्या करें, सार्थक करें। आज जो दिन है वो कौन सा है, उत्तम तप धर्म का अवसर है। कल हमने चर्चा कौन से धर्म की थी, संयम रतन संभाल, है ना, ये पंक्तियां याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है ना, कि विषय रूपी चोर क्या है, सर्वत्र बहुत फिर रहे हैं, कई हमारे संयम को चुरा कर न ले जाए, इसलिए हमें अपने संयम को संभालना चाहिए। इसी के साथ हमने चर्चा की कि ये संयम रतन है, यह बहुत मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी है। ये केवल मनुष्य गति के जीवों को ही प्राप्त है, अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं है। इसलिए, है ना, विषय भोग तो अन्य जगह भी मिल जाएंगे, देव गति में चले जाओ तो विषयों की कोई कमी नहीं है, परंतु मनुष्य गति में केवल एक ऐसा संयम है जो इस गति के अलावा आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। ऐसे संयम को हमें जीवन में अपनाना चाहिए, हमें धारण करना चाहिए। 2 प्रकार के संयम की बात की थी, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम यानी 5 स्थावर और 1 तरस, इनकी रक्षा का भाव करना, और इंद्रिय संयम यानी 5 इंद्रियां और 1 मन, इनसे रक्षा करने का भाव करना। पता है आपको, जो सबसे सरल होता है ना वो कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है। क्या कहा, जो सबसे सरल होता है, अच्छा मैं आपको बताता हूँ ना, जैसे 5 इंद्रियां और मन, इनकी रक्षा करना सरल है कि कठिन है ना, बोलो, है ना, सरल है या कठिन है, कुछ तो बोलो, सरल या कठिन, कुछ तो उत्तर दो, सरल है या कठिन है। हाँ, ये देखो समस्या है। क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी अपेक्षा से कठिन है, क्योंकि थोड़ा उन्होंने पढ़ा है ना, अभ्यास किया है, तो वो कह रहे हैं किसी अपेक्षा से सरल है, किसी अपेक्षा से कठिन है। हम अपेक्षा नहीं कह रहे, हम तो आपको सीधा कह रहे हैं कि सरल है या कठिन है, एक उत्तर दो, 2 वाला नहीं। हाँ, क्या है सरल लगता कठिन है, ख्याल में आई बात, है ना। बाह्य त्याग तो जल्दी हो जाता है ना, माने स्थावर और त्रस का त्याग तो कदाचित किंचित हो जाता है, रक्षा का भाव आ जाता है, परंतु पंचेंद्रिय विषय और मन, इस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल लगता है इस जीव को। जबकि असली डिफॉल्ट या असली प्रॉब्लम वहाँ पर है, वहाँ पर मतलब कि मन है ना, मन बहुत चंचल है, और ये मन इतना चंचल है कि यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठे बैठे घर के विकल्प सताने लगते हैं, यहाँ बैठे बैठे व्यापार आदि के विकल्प सताने लगते हैं, यहाँ बैठे बैठे ये विकल्प सता रहे हैं, ये सब प्रवचन कितने बजे खत्म होगा, है ना, और न जाने कितनी बार घड़ी की निगाहों पर निगाहें फेराता रहता है, और कदाचित इतने बजे खत्म हो जाए। उसके बाद दूसरा विकल्प कि साहब फिर सांस्कृतिक कितने बजे तक चलेगा, ज़्यादा लेट तक तो नहीं चलेगा ना, है ना। ऐसे कितने विकल्प, प्रवचन में बैठे हैं ये विकल्प सताता है कि अब घर पे जाके क्या करना है, खाने में क्या बनाना है, क्या खाना है, आज यहाँ जाना है, तो फिर माने कितने विकल्प हमें सताते हैं, अनेक विकल्प। ये विकल्पों का जाल बहुत भयानक है, ख्याल में ना।
उससे ये जीव इतना फंस जाता है कि उससे निकलना इसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। जिन मंदिर में बैठा है और क्या विकल्प इसको सताता है, अनेक प्रकार के विकल्प। तो ये मन को कंट्रोल करना, मन पर रक्षा, माने मन पर विजय प्राप्त करना, ये तो समझो कुछ इस प्रकार के सामान्य लौकिक विकल्प मैंने बताए। कुछ विकल्प ऐसे भी होते हैं, मन में ऐसे भी विचार आते हैं, कषाय के विचार, पाप रूप परिणाम, है ना। कभी किसी के प्रति हमें कषाय के भाव आ गए तो उसका बुरा करने का भाव आना, ठीक है ना माने। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना, फिर भी अपन कभी कभी बोल भी देते हैं, मन में तो विकल्प करते ही हैं, बोल भी देते हैं। जैसे किसी के साथ है ना कुछ दुर्घटना घट जाए या किसी का बुरा हो जाए, तो फिर अपन क्या बोल देते हैं कभी कभी, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, ये जो हुआ ना इसके साथ क्या हुआ, सही हुआ, अच्छा हुआ, ऐसा अपन बोल देते हैं कभी कभी, पता है ना। तो इसका कुछ फल लगता है अपने को, है ना। आप विचार करो, कभी मन में सोचते हैं और कभी तो वचनों में भी बोल देते हैं, है ना। ये तो ऐसा ही था, इसको तो ऐसा ही होना। अरे आप कौन हो, कौन कैसा था और कौन, उसके परिणामों का फल तो उसको मिलने ही वाला है। वो जैसा कार्य कर रहा है उसको तो वैसा मिलने वाला ही है ना। मैं कौन हूँ जो ये स्टेटमेंट देता हूँ कि इसके साथ ऐसा होना चाहिए था। ऐसा स्टेटमेंट देने से क्या होता है पता है ना, मुफ्त में क्या कर देता है, कर्म बांधे, अनर्थ ही अनर्थ दंड जिसको कहा। ऐसे कितना मन वचन काय की ऐसी कितनी चेष्टाएं हम करते हैं जो अनर्थकारी है, जिससे कुछ लेना देना नहीं है। तो संयम किसका नाम, कि मन वचन काय पे भी संयम होना चाहिए, उस पर भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए, चाहे मन पर, चाहे मन कहीं यहाँ वहाँ विचलित नहीं हो, संकल्प विकल्पों में विचलित नहीं हो। हम कब, जब ऐसी घड़ी आएगी, कल हमने कहा था ना, कब ऐसा अवसर आएगा कि जब मैं भी मुनिराज बनूंगा, है ना, जब मुनिराज बनूंगा, जब मुझे भी सिद्ध दशा की प्राप्ति करनी है, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुझे निर्विकल्प दशा की प्राप्ति करनी है, सारे विकल्पों को छोड़ना पड़ेगा। तो सारे विकल्पों को छोड़ने के लिए, निर्विकल्प दशा की प्राप्ति के लिए पहले विकल्प करने पड़ते हैं, आपको पता है। पर कौन से विकल्प, विकल्प भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सम्यक विकल्प और एक होते हैं मिथ्या विकल्प। हम जितने भी विकल्प करते हैं ना संसार संबंधी, वे सारे विकल्प कैसे हैं, मिथ्या विकल्प है। मोक्ष मार्ग में निर्विकल्प दशा की प्राप्ति करने के लिए पहले सम्यक विकल्प करने पड़ते हैं। सम्यक विकल्प पूर्वक, निर्णय पूर्वक ऐसी दशा प्राप्त होती है जिसे कहते हैं निर्विकल्प दशा। तो निर्विकल्प दशा के लिए भी विकल्प तो होंगे ही साहब, नहीं होंगे ऐसा नहीं है, पर वो विकल्प कैसे होंगे कि वो वीतराग भाव की ओर ले जाने विकल्प होंगे। और हमारे जितने विकल्प है वो सारे विकल्प कैसे हैं, कि संसार मार्ग में ले जाने वाले विकल्प है। इसलिए संसार मार्ग से हटकर निर्विकल्प दशा की प्राप्ति के विकल्प ही सच्चे विकल्प है। बाकी हमारे जितने विकल्प है ये सारे विकल्प कैसे हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि साहब क्या करें फिर, है ना, क्या करें, जंगल में चले जाएं, मुनिराज बन जाएं, करना तो वही चाहिए। मार्ग तो एक यही है, इसके अलावा मुक्ति तो होने वाली नहीं है। मोक्ष मार्ग तो इसी का नाम है ना। जब भी मुक्ति को प्राप्त करेंगे इसी मार्ग से प्राप्त करेंगे, मार्ग तो यही है। अब वो नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपने मन वचन काय को जितना हो सके उतना तो हम साधने का प्रयत्न करें, ठीक है। और पांचों इंद्रिय की संबंध की भी बात कही। पांच इंद्रियां यानी नेत्र इंद्रिय आदि जो पांचों इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों पर भी क्या करना है, कंट्रोल करना है। चाहे जहां इसको नहीं घुमाना, चाहे जहां इनकी प्रवृत्ति को नहीं दौड़ाना, हम चाहे जहां उसकी प्रवृत्ति करते हैं। और इसलिए क्या होते हैं दुख, इसलिए संयम यानी क्या, कि इन पर विजय प्राप्त करना। इन पर, है ना, हमारे जितने मुनिराज है इन्होंने क्या कर लिया है, इस पर विजय प्राप्त कर लिया है, इसलिए वे उत्तम संयम धर्म के धारी कहे जाते हैं, है ना। उन्होंने उस पर कंट्रोल प्राप्त कर लिया है। बाह्य में कुछ भी चलता रहे, है ना, बाह्य में कितना ही कुछ चलता रहे, उन्हें कोई विकल्प सताता नहीं है। वे तो निर्विकल्प दशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं अथवा उसमें ही आगे हैं। इस दृष्टिकोण से वो चर्चा हमने की थी, है ना, अनेक प्रकार से बात की थी, है ना। अब आगे अपन बात करते हैं उत्तम तप धर्म की। तप किसका नाम है, व्हाट इज तप, तप क्या होता है। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ आपको कुछ कुछ समझ में तो आता है ना, कुछ कुछ, पूरा तो नहीं आता मुझे पता है, कुछ कुछ तो थोड़ा बहुत तो समझ में आता है। भाव वासन कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। चेहरे से मुझे लग नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है आपको नींद आ रही क्या, या भक्ति की जाए क्या।
भक्ति में आनंद आता है कि नहीं आता है ना? तो फिर यहाँ आनंद भी आना चाहिए, ठीक है ना? तप किसे कहते हैं? हाँ, स्वरूप। अच्छा, ऐसी ऐसी शैली तो मेरी नहीं है ना कि जैसे आपको बहुत कठिन लगता हो, समझ में नहीं आता हो। समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, ऐसा। और कठिन करना है क्या? नहीं। तब किसे कहते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। इच्छा निरोधस तप कहाँ पढ़ा ये हमने? कहाँ पढ़ा? तत्वार सूत्र में, ठीक है। इसके अलावा और थोड़ा सा उपयोग देखो, प्रवचन है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम ही बोलेंगे, थोड़ा बहुत तो आप भी बोल सकते हो ना, है ना? तब किसका नाम? क्या भाई साहब, कितने तब धर्म मना लिया आपने आज तक? कम से कम 25-50 तब तो मना ही होंगे ना जिंदगी में। इतने सारे तो मेरे को दिख रहे हैं, कम से कम 50 साल की उम्र वाले ज़्यादा ही दिख रहे हैं, या उससे ज़्यादा वाले, ठीक है ना? तो कम से कम आपने 25-50 बार तो तप धर्म अपने जीवन में मनाया कि नहीं मनाया, ठीक है ना? तो अब तप किससे कहते हैं? हाँ देखो, एक स्वाध्याय परम तप, वो तो परम तप है वो बताया, पर हम तो कह रहे तप क्या है, पहले उत्कृष्ट है, ठीक है ना? पर तप किसका नाम है? हाँ, बहुत बढ़िया विषय, ठीक है। बहुत सरल शब्दों में अपन समझे, तप किसे कहते हैं, है ना? अभी तो जैसे इन 10 दिनों में आप बहुत सर्वत्र देखते होंगे ना, तपस्वियों की चर्चा होती है ना? तप करने वालों को बहुत आदर से देखा जाता है, देखना भी चाहिए, इसमें कोई आशंका नहीं है, ठीक है ना? परंतु तप असली में, वास्तविकता में तप किसका नाम है, ठीक है ना? तत्व, हाँ हाँ, ठीक है, वो तो भेद हैं उसके, 12 प्रकार के जो भेद हैं वो क्या है, वो भेद है। मैं तो आपको पूछ रहा हूँ तब क्या है, ठीक है ना? जो परिभाषा है ना, इच्छा निरोधस तप तत्वार सूत्र में, है ना, वो क्या कह रही है पता है आपको? इच्छा के निरोध का को तप कहते हैं। तो हम क्या समझते हैं कि इच्छा का निरोध, यानी इच्छा हुई तो उसको क्या कर देना? दबा देना, ठीक है ना? उसका अभाव कर देना, उसका नाम क्या समझते हैं हम? तप है। जैसे हमें इच्छा हुई, साहब क्या इच्छा हुई कि कल अपन ये बनाकर खाएं, तो जो भी XYZ जो भी इच्छा हुई, तो उसको हमने क्या कर दिया कि नहीं नहीं ये नहीं करना अपने को, और उसको हमने क्या कर दिया? दबा दिया, है ना? उसका अभाव करने का उद्यम किया, उसको हम तब। पर इस परिभाषा का ये अर्थ नहीं है ना? ये हमने इसका कुछ गलत अर्थ निकाला है। इच्छा निरोधः तप, इसका मतलब क्या पता है? कि इच्छाओं का उत्पन्न ही नहीं होना, इसका नाम तप है। यदि आप ऐसा कहोगे ना कि इच्छाओं को दबाने का नाम तप है, तो फिर तो बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी ना। एक गरीब व्यक्ति है, दरिद्री व्यक्ति है ना, वो बाजार में देख रहा है कुछ वस्तुओं को, और उसे उसे प्रकट करने की इच्छा हो गई। अब वो प्राप्त तो नहीं कर पा रहा है, तो अपनी इच्छा को उसने दबा दिया। यदि इस तरह से हम परिभाषित करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो तपस्वी कहलाएगा, ख्याल में ना? वो तप धर्म का स्वामी कहलाएगा। इसका नाम तप नहीं है। तप यानी कि इच्छाओं का उत्पन्न ही नहीं होना, इसका नाम वास्तव में तप। ऐसा होगा ना तो तिर्यंच गति के जीव क्या हो जाएंगे, है ना? तप धर्म के, है ना, स्वामी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तिरंज गति के जीव हैं, यहाँ वहाँ फिरते हैं, अनेक प्रकार की इच्छाएं होती, ये करें वो करें, तो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो मतलब क्या हो गया कि दब जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? वे कौन बन जाएंगे? कि तप धर्म के स्वामी हो जाएंगे। परंतु तप धर्म इसका नाम नहीं है। इच्छा माने यह जीव अनादि काल से इच्छाओं से इर्द गिर्द है, इच्छाओं से भरा हुआ है ना? है ना? अनेक प्रकार की इच्छा। इस मैंने आपको बताया ना, आत्मानुशासन में एक श्लोक आता है, और उस श्लोक में ऐसा लिखा कि इस जीव के इच्छा रूपी गड्ढा इतना विशाल है ना, कि जिसमें समस्त लोक के, है ना, संयोग सारे माने सारे वैभव यदि डाल दिया जाए तो भी एक जीव के इच्छा रूपी गड्ढा पूरा नहीं होता, भरता नहीं है। और दूसरे की क्यों बात करो, अपने ही देख लो। बोलो हम तृप्त हैं क्या? हाँ, वो बता रहे हैं, बस आगे आ रहा है ना, है ना, है ना, ख्याल में ना? हम तृप्त हैं क्या, है ना? बोलो हम तृप्त हो गए हैं क्या? हमने जो पहले बात की ना संतोष धारण के, तो हम संतोष है क्या हमें? फिर भी नई नई इच्छाएं हमें होती कि नहीं होती हैं, है ना? अब प्रश्न ये है कि साहब फिर क्या करें? इन इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करें,
कैसे इन इच्छाओं को, ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में कब कैसे आए कि अब इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तो इसका बहुत सामान्य सरल इतना सा अपने को अर्थ समझना चाहिए। इच्छा कब नहीं उत्पन्न होगी? तत्व ज्ञान के अभ्यास से। समझना क्या? किसके अभ्यास से? हर जगह रामबाण उपाय तो एक ही है ना। उसके बिना तो कोई रास्ता ही नहीं है भाई साहब दुनिया में, है ना। दुनिया में कौन से मार्केट में, आपके यहाँ कौन कौन से मार्केट फेमस है? मुझे नहीं पता कौन कौन से फेमस है, आप ही बता देना, ठीक है ना। कौन से बाजार में चले जाएं और कौन सी दुकान में चले जाएं तो जिससे हमें क्या मिल जाए? सुखी होने का, अथवा है ना अनंत निराकुलता का मार्ग मिल जाए, अथवा इच्छा का उत्पन्न होने का, नहीं होने का मार्ग मिल जाए। कहाँ मिलेगा? कौन से मार्केट में? आपके मार्केट में मिलता है क्या? हमारी मार्केट में तो हमने बहुत खोजा, है ना। बम्बई में क्या है ना, बहुत बड़े बड़े मार्केटों में, है ना, जवेरी बाजार, ये बाजार, वो बाजार, न जाने कहाँ, पर हमें तो कहीं नहीं मिला भाई साहब, है ना। वो कहा आप रॉन्ग नंबर पे आ गए हो, आप गलत स्थान पर आ गए हो, यहाँ आपको वो चीज़ नहीं मिलने वाली। कहाँ मिलेगा? तो क्या कहा जिनवाणी हमें, क्या जब हम जिनवाणी के पास गए और जिनवाणी से जब हमने ये प्रश्न किया तो जिनवाणी क्या कहती है कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भासित न हो तब क्या होंगे? इच्छाएं उत्पन्न नहीं होंगी, तब कषाय उत्पन्न नहीं होगी, है ना। और तत्व ज्ञान का अभ्यास कब होगा? कि जब यह जीव स्वरुचि से, है ना, अपने आत्महित के लिए, आत्मोन्नति के, इसके लिए नहीं, है ना, कि साहब हमारा सम्मान हो जाए कि ये देखो इन्होंने क्या किया, इतना तत्व ज्ञान, है ना। किस लिए? कि अपनी रुचि के लिए, अपना कल्याण का मार्ग इसमें है, हमें सुखी करने का। देखो आपने जो लोग स्वाध्याय करते होंगे ना, स्वाध्याय का अभ्यास करते होंगे, बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो कदाचित नहीं करते होंगे, वर्ष में 10 दिन ही स्वाध्याय से जुड़ते होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो प्रतिदिन स्वाध्याय करते होंगे। तो आप इस चीज़ को महसूस करते होंगे, जो प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं ना, इस स्वाध्याय ने, जिनवाणी के अभ्यास ने हमारे जीवन को कितना बदल दिया है, रियल में मैं आपको कहता हूँ। और जो नहीं करते हैं ना, वो इस बात से बहुत वंचित हैं, उस बात को बहुत समझ नहीं पा रहे हैं। क्या? कि ये जो स्वाध्याय है ना, ये स्वाध्याय एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा, समझो ना, एक ऐसा रामबाण उपाय है। यदि स्वाध्याय हमारे जीवन में है ना, तो हमारे जीवन में कितनी परिस्थिति कैसी भी हो जाए, परंतु हमें वो हर समय में, है ना। और आप इस चीज़ को फील करेंगे, जैसे आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, तो पता है एक क्षण के लिए तो आपको, आपके जो परिणाम है ना, वो परिणाम आपके एक क्षण के लिए क्या हो जाएंगे? समझो कषाय रूपी या ऐसे भाव हो जाएंगे। पर दूसरे ही क्षण क्या होता है? अरे ख्याल में दूसरे क्षण क्या विचार आता है? अरे क्या कर रहा हूँ मैं, है ना, ये तो ऐसा ही होना था, ये तो परिणामन ऐसा ही होना था, अथवा अपना इसमें क्या रोल है। ऐसे अनेक प्रकार के तत्व ज्ञान युक्त विचार आने लगते हैं हमें। तो ये क्या अपने को समझ में आती है कि हाँ, तत्व ज्ञान, पता है कितने ऐसे दृष्टांत ना। हमारे बम्बई में एक व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी का देह वियोग हुआ था। तो उनकी पत्नी का देह वियोग हुआ तो समझो उनको कोई ऐसी शारीरिक बीमारी थी। तो जब उनका देह वियोग हुआ और उनकी पत्नी को जब घर पे लेकर आया गया, है ना, तो उनकी घर पे उनकी जो बॉडी है, मतलब उनका जो देह शरीर है, वो वहाँ रखा था अपनी पत्नी का। और जो वो उनके जो पति थे, सज्जन जो साधर्मी थे, वो कुछ ही समय पहले उन्हें थोड़ी सी तत्व की रुचि हुई थी, और वो प्रतिदिन डॉक्टर संजीव कुमार जी के प्रवचन सुनते थे, और प्रवचन सुनते थे, उन्हें बहुत रुचि लगी उनकी स्वाध्याय की। तो एक ऐसा दृश्य देखने को मिला कि यहाँ तो उनके पत्नी की क्या रखी है, बॉडी रखी हुई है, और वो क्या, उनको कुछ फर्क, मतलब फर्क यानी उन्हें कोई इस प्रकार का संकल्प विकल्प, अथवा समझो होता है ना उस समय, देखो नहीं चाहे, देखो मनुष्य है, हम कितना भी कहें, पर ऐसा क्या करें, उस समय की ऐसी मर्यादा होती है, अथवा हम न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं उसमें उस तरह से माहौल बन जाता है। परंतु देखो
उन्होंने क्या किया, मैंने यहाँ पर वो रखा, उनकी बॉडी रखी थी और वो उन्होंने लोग, सारे लोग हैं ना, बहुत वो संकल्प विकल्प कर रहे थे, ऐसा माहौल बना हुआ था। और उन्होंने एक तरफ मोबाइल में डॉक्टर संजीव जी के, है ना, गोदा साहब के प्रवचन चालू किए और एक जगह शांति से बैठकर प्रवचन को सुनने लगे। और जब प्रवचन पूरा हुआ फिर वो आगे की गतिविधि करके उन्होंने आगे, सोचो, माने परिस्थिति कैसी भी हो, यदि हमारे में ऐसा बल हो, तत्व ज्ञान का ऐसा बल हो, तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। और असली मजा तो इसी में है ना, कि जब परिस्थिति अच्छी नहीं हो, प्रतिकूल हो, उस परिस्थिति में हम किस तरह से अपने आप को ढाल रहे हैं, असली परीक्षा तो वो ही है। पुण्य के उदय में तो हर व्यक्ति प्रसन्न रहता है, उसमें क्या आश्चर्य। पाप के उदय में तत्व ज्ञान का आश्रय जो व्यक्ति लेता है, वही व्यक्ति क्या होता है, सुखी होता है। वैसे ही इच्छाओं से यदि बचना है, इच्छाएं यदि उत्पन्न नहीं हो, देखो ऐसे भी बहुत से जीव है, आप यदि कल्पना करेंगे, देखेंगे ना, आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने इच्छाओं पर कुछ ना कुछ कंट्रोल करने का प्रयत्न करते हैं, ऐसा जीवन जीते हैं, साधारण सहज जीवन जीते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि उनके पास कोई कमी नहीं है। आप बहुत उदाहरण आपको है ना, अपने कोटा में जो प्रेमचंद जी बजाज साहब हैं, मुमुक्षु आश्रम कोटा के, आप उनका जीवन आप देखेंगे थोड़ा बहुत तो आपको ख्याल में आएगा। माने बहुत अच्छा काम है उनका, स्टील का या फिर कुछ ऐसा फैक्ट्री है बहुत बड़ी। और जीवन यदि आप उनको यदि आ जाएं, आप उनको देखेंगे बहुत सामान्य जीवन, सादा पैंट शर्ट पहनते हैं, सादी गाड़ी वापरते हैं, कुछ नहीं। मोबाइल उनका देखोगे तो आप सादा मोबाइल है, जो अपना क्या कहते हैं कीपैड वाला सादा मोबाइल वापरते हैं। और उनके जीवन में ऐसा उनका है कि जैसे कपड़े भी है ना, तो केवल 2 या 3 जोड़ी, ऐसा कुछ उनका नियम है कि उतने ही कपड़े, जब ये पूरे हो जाएंगे तब दूसरे। माने यदि व्यक्ति अपने आप को उस दृष्टिकोण से ढाले तो वो वैसा जीवन जी सकता है। संभव नहीं है ऐसा नहीं है। कहीं भी भोजन भी करते हैं तो बहुत मर्यादित शुद्ध भोजन, एक उचित स्थान पर ही भोजन लेंगे, है ना। कहीं यात्रा करे तो बीच में भोजन नहीं लेते, ऐसे अनेक प्रकार के वो रहते। और दूसरी बात है श्रेष्ठी, है ना, यह बहुत बड़ा उनका कार्यभार है, परंतु पूरी संस्था को संभालते हैं मुमुक्षु आश्रम जो कोटा है। और दूसरी बात, बहुत स्वाध्यायी विद्वान भी हैं, वहाँ पर कक्षाएं लेते हैं बालकों की, और कर्णानियों के बहुत विशेष गहरी रुचि है, दिन में 5-7 घंटे स्वाध्याय किए बिना नहीं रहते, है ना। और जो उनकी फैक्ट्री है उसमें तो लगभग हफ्ते में 1 या 2 बार जाते होंगे तो जाते होंगे, नहीं तो सारा जो बोल रहा है क्या है ना, बोलते जो मिलना होगा जैसे, माने इतनी सरसता, इतनी निर्मलता, इतनी कहना एकदम शांत भाव से बस स्वाध्याय करने में अपने उपयोग सामायिक करते हैं, इतना गहराई से। और बहुत सादा जीवन, गाड़ी भी है ना तो बहुत साधारण गाड़ी, ऐसी नहीं, कुछ कमी नहीं है ना। पुण्य का उदय बहुत तीव्र है, चाहे तो बहुत बढ़िया गाड़ी ले सके, चाहे तो बहुत कुछ कर सके, परंतु क्या है, बोले कि ये जीवन अपने को किस लिए मिला है, इससे अपने को प्रेरणा मिलती है कि यदि बहुत पुण्य का भी उदय हो ना, तो भी अपना उपयोग कहाँ होना चाहिए, अपना उपयोग तो यही होना चाहिए वास्तव में। क्योंकि ये पुण्य का उदय भी कभी कभी क्या हो जाता है, हमें गिरत में लेके चला जाता है। ये पुण्य अधिक भोग भी क्या है, हमें, है ना, बहुत परेशान करने लगते। परेशान यानी अधिक भोग हो तो फिर सारी सुविधाएं चाहिए, सुविधाएं होंगी तो फिर क्या होगा, ये पाप में ही, विषय कषाय में ही उलझा रहेगा, तो उससे क्या होगा, धर्म से दूर हो जाएगा ना, धर्म से नज़दीक नहीं आएगा। इसलिए हमें ये भावना भानी चाहिए, इच्छाएं हैं, है ना, ये नहीं उत्पन्न हो ऐसा भी नहीं है, उत्पन्न होती हैं, तो इन पर हम कुछ ना कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, हम चाहें तो सब हो सकता है। इस प्रकार की चर्चा इसमें की है। तप में दान की भी चर्चा आती है, 4 प्रकार के दान की चर्चा आती है। दान करें तो चारों प्रकार के दान आप कर सकते हैं, करना चाहिए। मनुष्य जीवन में दान को सर्वोत्कृष्ट कहा है, बहुत श्रेष्ठ कहा है, दान का बहुत विशेष फल बताया है। पर कैसा दान कि जिसमें कोई अभिप्राय अथवा कोई मान कषाय नहीं जुड़ी हो। यहाँ तो सारा खेल मान से ही जुड़ा है ना। यदि मान होगा तो दान देते हैं, और यदि मान न मिले तो कौन दान देता है साहब, है ना। यदि आपका दान दिया और आपका नाम न लिया तो फिर तो देखो क्या होता है स्थिति, है ना। सारा खेल नाम पर आधारित है, मान कषाय पर आधारित है। इसलिए बहुत गहराई से अपने को विचार करना चाहिए कि कोई वास्तव में दान, ये तो है ना, एक हाथ से दे
और दूसरे हाथ से पता भी नहीं चले, ऐसा काम है ये भाई साहब, ख्याल में है ना। ये कोई नाम का काम नहीं है। यदि आपको नाम के लिए काम करना है तो फिर तो भाई बहुत विचार करना पड़ेगा। जैन धर्म में इसकी कोई मान्यता नहीं है। इस तरह से यहाँ पर चर्चा की। और उसके बाद उत्तम जो तप धर्म है, तप की चर्चा करते हुए और भी बहुत प्रकार से चर्चा आती है। तप को 12 प्रकार से विभाजित किया, तप के भेद बताए। अंतरंग और बहिरंग से पहले 2 भेद बताए, और उसके बाद अंतरंग भी 6 प्रकार का तप कहा और बहिरंग भी 6 प्रकार का तप कहा। अंतरंग और बहिरंग कौन कौन से हैं, नाम बता सकते हैं आप? अच्छा, पहले बहिरंग बता दो। 6 बहिरंग तप कौन कौन से? हाँ हाँ, पहला अनशन, दूसरा अवमोदर्य, तीसरा कौन सा है? वृत्ति परिसंख्यान, चौथा स्वाध्याय, रस परित्याग और विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। ठीक है, किन किन को आते हैं? अरे हाथ तो ऊपर कर लो। नहीं आते तो 2 बार बोल लेंगे अपन, और क्या होगा, है ना। चलो, नहीं आते तो अपन बोलते हैं। पहला है अनशन, दूसरा है अवमोदर्य, तीसरा है वृत्ति परिसंख्यान, चौथा है रस परित्याग, पांचवा है विविक्त शय्यासन और अंतिम है काय क्लेश। ठीक है ना। अनशन किसे कहते हैं, है ना, जिसे हमने आपने सुना हो ना अखबारों में अथवा न्यूज़ों में, है ना कि फलाने, है ना, क्या हो गए, दिल्ली में क्या हो गया, ये अनशन पर बैठ गए। उनका अनशन अलग होता है और अपना अनशन अलग है। वहाँ अनशन में तो स्टेज के पीछे गड़बड़ चलती है, ख्याल है ना। यहाँ अनशन अलग है। ठीक है, अनशन किसे कहा हमारी जिनवाणी में, कि जितना हो सके अनशन में क्या होता है कि अनशन में समस्त चीज़ों का त्याग करना, या एक प्रकार से आप उपवास कह सकते हैं उसे। ठीक है, सब वही हो गया ना, सब प्रकार का त्याग, यानी चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना, है ना। आहार 4 प्रकार के कौन कौन से? बहुत बढ़िया, है ना। कौन कौन से? खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय, इन सब प्रकार के आहार का, है ना, माने चारों प्रकार के आहार का त्याग, वो क्या है? अनशन। अब सेकंड नंबर का कौन सा है ना? हाँ, तपी, है ना। सेकंड नंबर का कौन सा है? अवमोदर्य, है ना। उनोदर दोनों एक ही बात है, उनोदर का हो या अवमोदर्य। क्या क्या मतलब है उसका? इसमें क्या होता है? तृष्णा बहुत है, तृष्णा की खाई खूब भरी, है ना। हाँ, तो क्या हुआ, इसमें क्या होगा अवमोदर्य में, कि भूख लगी है, उस भूख से थोड़ा ज़्यादा खा लेना, वो तो क्या है? अवमोदर्य तप। मन पसंद बनाओ तो, मन पसंद बनाओ तो खा ही लेते ना, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, भूख से कुछ कम खाना, उसको क्या कहते हैं? ऊनोदर अथवा अवमोदर्य। थर्ड नंबर का कौन सा है? थर्ड नंबर का कौन सा है? वृत्ति परिसंख्यान। इसका मतलब क्या है? हाँ बोलो, इसका मतलब क्या है? वृत्ति परिसंख्यान। पहला अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, फिर रस परित्याग। जो मुनिराज होते हैं ना, मुनिराज, देखो ये खाली हमारे दादी जी हैं, वही उत्तर दे रहे भाई। क्या बात है, मैंने आपने उनको प्रतिनिधि रखा है क्या उत्तर देने का? मैंने देखो स्वाध्याय कितना उनका है, और शयोपशम एकदम हर चीज को बहुत गहरा है ना। ऐसा हम भी प्रयत्न करें, है ना। पढ़ते तो हैं पर वो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ और फिक्स है ना, थोड़ा उसको माइनस करेंगे तो दूसरा कुछ जाएगा। हाँ ठीक है। तो क्या कहा? वृत्ति परिसंख्यान, यानी जैसे मुनिराज होते, तो मुनिराज जब आहार विधि के लिए जाते हैं तो अनेक प्रकार की प्रतिज्ञाएं लेते हैं। कुछ अटपटी प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज मैं ऐसी प्रतिज्ञा लूंगा कि ऐसे स्थान पर आहार करने जाऊंगा। जैसे मैंने वो आपको कहानी बताई थी ना, धन्य कुमार मुनिराज की, धन्य कुमार की, तो उसमें मुनिराज ने क्या अटपटी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं ऐसे घर पे आहार करूंगा कि जिस घर में घर की माता पानी भरकर ले जा रही होगी और उस घर का बालक रो रहा होगा, मैं ऐसे। तो ऐसे मुनिराज अनेक अनेक प्रकार की प्रतिज्ञाएं लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? वृत्ति परिसंख्यान।
उसके बाद आता है रस परित्याग। रस परित्याग क्या होता है कि जो 6 प्रकार के जो रस बताए, अनेक प्रकार के जो रस बताए, उन रसों का क्या करना, त्याग, कभी किसी रस का त्याग करना, कभी किसी रस का त्याग करना, ऐसे उसको कहते हैं रस परित्याग। उसके बाद क्या बचा? विविक्त संयासन। विविक्त संयासन यानी माने अनेक प्रकार के संयासन पर सोना। विविक्त यानी विविक्त एक ही आसन पर सोना। किसने बताया? आता है? वेरी गुड। नहीं आ रहे? हाँ, एक ही करवट पर सोना माने शयन करने की दृष्टि से बात है। माने ऐसा नहीं कि यहाँ भी सो लिया, वहाँ भी सो लिया, ऐसे भी सो लिया, वैसे भी सो लिया। मुनिराजों की दृष्टि से विविक्त शय्यासन की बात की। और सबसे लास्ट कौन सा है? काय क्लेश। यानी काय क्लेश किसे कहते हैं? अरे बोलो ना, काय क्लेश किसे कहते हैं? काय को क्लेश करना, वो काय क्लेश है ना। क्या है काय क्लेश? हाँ साहब, काय क्लेश किसका नाम? 5 तो ख्याल में आ गए ना। अनशन यानी तो ख्याल में आ गया, अवमोदर्य ख्याल में आ गया, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, और कौन सा कहा अभी हमने? विविक्त संयासन। और 6वें नंबर का है काय क्लेश। तो अनेक प्रकार से जैसे मुनिराज होते हैं, मुनिराज जैसे, हाँ, माने कैसी भी परिस्थिति उनके पास आए तो वो क्या करते हैं? उपसर्ग परिशों को सहन करते हैं, उसका नाम काय क्लेश। ख्याल है? अनेक प्रकार के उपसर्ग उनके जीवन में आते हैं, परिचय आते हैं, है ना। मुनिराज कहीं भी चले जाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 तो क्या हैं? बहिरंग तप है। और अंतरंग तप कौन कौन से? जल्दी जल्दी बताना। हाँ, अंतरंग तप कौन कौन से? सबसे पहला है प्रायश्चित, दूसरा है विनय, तीसरा है, हाँ, 6 नहीं पता आपको अंतरंग पर तप? अंतरंग तप कौन कौन से? गड़बड़ हो गया मामला भाई। पहले तो अब 6 बहिरंग, 1 मिनट रुको रुको, 6 बहिरंग याद करो। 6 बहिरंग कौन कौन से? अनशन, अवमोदर्य। ये मत समझना कि प्रवचन चल रहा है तो मैं पूछ नहीं सकता हूँ, किसी से ही पूछ सकता हूँ। याद करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। आपने सुनाने के लिए हमें बुला दिया और हमने सुना दिया, ऐसे नहीं चलेगा। कुछ तो आप भी लेकर चले ना साथ में। पहला है भाई साहब अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, और एक बार सब वापिस, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश। चलो किस किस को याद हो गया? अपूर्व भैया याद हो गया? कितना? 2-3 नाम तो हो गए याद। बोलो, चलो एक बार बोलो। हाँ, अनशन, अनशन के बाद अवमोदर्य, अवमोदर्य, और 3rd नंबर वृत्ति परिसंख्यान, 4th अनेक अनेक प्रकार के रस होते हैं ना, रस का त्याग, रस परित्याग, 5वां शयन करना, हाँ, विविक्त संयासन, और सबसे लास्ट काय क्लेश। ठीक है, और किस किस को याद नहीं हुआ? और किस किस को याद नहीं हुआ पूछ रहा हूँ। नहीं हुआ में भी हाथ ऊपर नहीं कर रहे हो आप, ख्याल है ना। चलो ठीक है। अब अंतरंग तप कौन कौन से? देखो, सबसे पहला है प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, व्युत्सर्ग, स्वाध्याय और ध्यान। ठीक है, हो गया। कौन कौन से? पहला प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, व्युत्सर्ग, स्वाध्याय और ध्यान। ठीक है, कौन कौन सा? प्रायश्चित, विनय, स्वाध्याय मत ले आओ पहले, है प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, व्युत्सर्ग, स्वाध्याय, ध्यान। हो गया याद बेटा? नहीं हुआ, हो जाएगा कोई बात। हाँ, देखो, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग, स्वाध्याय और ध्यान। ठीक है, ये 6। अब प्रायश्चित तो आप सब जानते ही हैं। प्रायश्चित किसे कहते हैं? कि हमारे, हाँ देखो, हमारे बाबूजी ने पूरा बता दिया, पारिभाषिक पूरे नाम, 6 नाम जिसमें आ जाए ऐसी बात पूरी। अब प्रायश्चित किसे कहते हैं? पहली बात, प्रायश्चित नहीं पता आपको?
बस करते ना, सामायिक करते हैं, तो सामायिक में हम क्या करते हैं, प्रायश्चित ही तो करते हैं ना। तो प्रायश्चित यानी कि हमारे द्वारा जो ऐसे कोई कार्य किया हो जिसमें किसी को हानि हुई हो, किसी को नुकसान हुआ हो, किसी का दिल दुखा हो, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसी भावना भाते हैं, उनके प्रति क्या करते हैं, प्रायश्चित करते हैं सब जीवों के प्रति। वो क्या है, प्रायश्चित। विनय, हाँ 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 हाँ, अपनी निंदा नहीं करना। हाँ तो अपनी निंदा थोड़ी ना, ये तो हम अपनी निंदा कैसे हो गई, वो तो ये, हाँ तो दोष निंदा नहीं होता। देखो दोष अज्ञानता में किए जाते हैं, वो बात अलग है कि आपने अज्ञानता में नहीं किया हो। तो कभी भी हम दोष करते हैं तो किस में करते हैं, तो हम बोलते भी है ना सामयिक में कि अज्ञानतावश हमारे द्वारा, है ना, किसी कारणवश हमारे द्वारा हम कोई दोष हमारे ऊपर लगे हुए हों, तो वो कैसे हों, प्रायश्चित हों, प्रायश्चित हों, ऐसा हम, है ना, क्षमा हो, मिथ्या हो। तो मिथ्या यानी वही हम क्या कर रहे हैं कि प्रायश्चित कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो दोष अथवा जाने अनजाने में जिस भी प्रकार से जो लगे हों, वो हम क्या करते हैं कि उसकी प्रायश्चित विधि। और ऐसे मुनिराजों में भी हम देखते हैं, जैसे मुनिराज जो होते हैं तो वो भी उनके अंदर जो संघ होता है, संघ में भी प्रायश्चित का पूरा प्रावधान होता है। वे आचार्य के पास जाकर क्या करते हैं, प्रायश्चित उनका लेते हैं। तो इस दृष्टि से प्रायश्चित। विनय किसे कहते हैं, विनय यानी सामान्य भाषा में कहे तो रिस्पेक्ट करना, सम्मान। तो किसको करना, तो यहाँ पर विनय का मतलब है कि जैसे सामान्य हर किसी की विनय करना, लौकिक विनय को यहाँ पर विनय नहीं लिया, यहाँ पर धर्म से जुड़ी बात की। विनय यानी देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची विनय करना, उनके प्रति सच्चा सत्कार करना, ख्याल में ना, जो सच्चे देव हैं इत्यादि उनके प्रति सच्ची विनय करना। ऐसा नहीं कि, है ना, यहाँ भी चले गए, ख्याल में है ना, जो वीतरागी है उनके पास भी चले गए, और जो वीतरागी नहीं है ऐसे देवी देवता हैं उनके पास भी चले गए, है ना। तो अपन बोलते ना, देखे देव जगत के सारे, एक नहीं मन माए, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। जगत के देव कैसे हैं, जगत में जितने भी प्रकार के देव सब ऐसे ही है ना। जगत के सब देव देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती। ये भी कोई देव होते हैं क्या, ये भी कोई देव है। हमारे जिनेंद्र भगवान को देखने मात्र से ही अपने को ख्याल में आता है देव तो ये होते हैं। वास्तव में सच्चाई तो इनमें झलकती है। हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ रहा ना वैसे। जगत के जीवों को ये जो ये दशा है ना, ये दशा उनकी वीतराग दशा, ये क्या दिखा रही है कि भाई साहब कुछ करना नहीं है, अपने आप में आ जाना है, इसी का नाम सुखी होने का मार्ग है। तो ये है उनके प्रति विनय, है ना। किसी के यहाँ भी, है ना, विचार किए बिना, विवेक होकर भी अविवेकी वत नहीं हमें बनना है, वो है वास्तव में विनय। थर्ड नंबर क्या है, वैयाव्रत। वैयाव्रत करना देव शास्त्र गुरु के प्रति, ठीक है, ये वैयाव्रत है। चौथा नंबर क्या है, व्युत्सर्ग किसे कहते हैं, व्युत्सर्ग किसे कहते हैं, शरीर का ममत्व त्याग करना। और उसके बाद क्या आता है, दो बच्चे ना, स्वाध्याय और ध्यान। ध्यान तो आप सब जानते हैं, ध्यान किसे कहते हैं, है ना, एकदम स्ट्रेट बैठे। हाँ बता रहा हूँ, अभी नहीं व्युत्सर्ग हुआ नहीं, बता रहा हूँ। ध्यान किसे कहते हैं, एकदम स्ट्रेट बैठना, रीढ़ की हड्डी को सीधा करना, है ना, इसका नाम ध्यान। ये भी ध्यान है लौकिक में, ये लौकिक में, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान का बहुत गहरा मतलब है। ध्यान की जो चर्चा है, ध्यान का बहुत स्वरूप, अनेक प्रकार से ध्यान की चर्चा की है ना। और उस ध्यान में विषय कषाय, हाँ उपयोग, ध्यान यानी उपयोग को अपने स्वरूप में एकाग्र करना। सही मायने में असली ध्यान तो वो है, अपने बाहर सारे विषय कषाय जो हैं उनसे दृष्टि हटाकर एकाग्र चित्त में उपयोग को अपने में लगाना, वास्तव में ध्यान वो है। और फिर उसके भी अनेक भेद किए, उसमें अनेक प्रकार से चर्चा की। फिर स्वाध्याय की चर्चा अपन करेंगे, उससे पहले क्या बचा, व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग किसे कहते हैं, 6 प्रकार के अंतरंग, सॉरी, है ना, अंतरंग तप में एक आता है व्युत्सर्ग।
बहुत सरल है, इसमें कुछ है नहीं। अंतरंग तप वो बहुत, पहली बात तो अंतरंग तप जो अंतर से कनेक्टेड हो, जुड़े हुए हों, है ना, वो अंतरंग तप है। और उसमें है ना शरीर आदि जो समस्त परद्रव्य हैं उनके प्रति क्या करना, है ना। देखो इनका भी एक क्रम दिया हुआ है वास्तव में, है ना, एक क्रम से चल रहे हैं। जब यह जीव उनसे दृष्टि हटाएगा, उपयोग को वहाँ से हटाएगा, तब यह इस तरफ आगे बढ़ेगा, तब ये स्वाध्याय कर पाएगा। जब स्वाध्याय करेगा तब वो कुछ ध्यान अपने स्वरूप में लीन रह पाएगा। बिना स्वाध्याय किए बिना, बिना तत्व का अभ्यास किए बिना क्या ये ध्यान कर सकता है? ये क्या स्वरूप में एकाग्र हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उसके लिए ध्यान होना, स्वाध्याय होना जरूरी है। स्वाध्याय कब होगा? कि जब यह अपना उपयोग बाहर से निकालेगा, जब अपना समय बाहर से निकालेगा, उपयोग को वहीं रखेगा, रात दिन संसार के कार्य ही करता रहेगा, तो कभी स्वाध्याय कर पाएगा? ऐसे तो ऐसे ये सारा क्रम है। और इन सब में 12 प्रकार के तपों में स्वाध्याय को क्या कहा? परम तप कहा, कि स्वाध्याय परम तप है। क्यों परम तप कहा पता है आपको? क्योंकि यह जीव अनादिकाल से संसार परिभ्रमण कर रहा है ना, तो इसका मूल कारण क्या बताया पता है? मोह बताया, है ना। मोह के वश होकर जीव अनादिकाल से संसार परिभ्रमण कर रहा है। और इस मोह को का अभाव करने का उपाय यदि जिनवाणी में बताया तो क्या बताया पता है? स्वाध्याय। क्या बताया? कि स्वाध्याय के बिना यह जीव कभी भी मोह का अभाव नहीं कर सकता। प्रवचन सार में इस प्रकार की गाथा है ना। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, दृग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। क्या कहा? बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है ना। क्या कहा? कि दृग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना। यदि आपको अनादिकालीन ये जो कर्म संतति का अभाव करना है, मोह संतति का अभाव करना है, तो क्या करना पड़ेगा साहब? है ना, एक सूत्री कार्यक्रम सब, है ना। बस एक ही काम करना है, क्या? कि स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय, इससे क्या होगा? कि सारी अज्ञानता दूर हो जाएगी, मोह आदि विकारी भाव दूर हो जाएंगे। बस एक ही उपाय है, स्वाध्याय तो एक अलग ही। अब देखो लौकिक में हम सब स्वाध्याय का क्या अर्थ समझते हैं? हमें लगता है कि ग्रंथ को पढ़ लेना, कंठस्थ कर लेना, है ना, इसी का नाम स्वाध्याय है वास्तव में, है ना। ये सब आपको कितना आता है? कि हमको इतने ग्रंथ कंठस्थ है, हमें इतनी गाथाएं कंठस्थ है ना। ये तो शयोपशम का काम है। समझ में आ रही है बात? क्या कि यदि हम शयोपशम की दृष्टि से देखें तो हमें बहुत गाथाएं याद हो जाए, तो क्या हम स्वाध्यायी हैं क्या? असली मायने में स्वाध्याय क्या पता है? स्वाध्याय का अर्थ क्या? स्व अधि आय, माने जब इसका विच्छेद अपन करेंगे तो क्या होगा? स्व अधि आय। स्व यानी अपने में, अधि यानी, बोलो, स्व यानी अपने में, कि अपने में आना या अपने में समा जाना, इसका नाम वास्तव में क्या है? स्वाध्याय है। और हम क्या समझने बैठे? क्या कि प्रवचन में आ जाना उसका नाम स्वाध्याय है ना, है ना, है ना। प्रवचन में आ जाना उसका नाम तो स्वाध्याय है ही, नो डाउट। परंतु प्रवचन में आकर, स्वाध्याय में आकर अपने आप में आ जाना, उसका नाम असली स्वाध्याय है। जब तक ये देखो, अनेक जीव प्रवचन तो सुनते हैं, है ना, परंतु जैसे पंक्ति आती है ना कि प्रवचन में आना ये अलग है और प्रवचन को अपने में समाना ये अलग है। दोनों अलग अलग है ना। माने प्रवचन सुनने तो बहुत जीव आते हैं, परंतु विरले जीव ऐसे होते हैं जो प्रवचन की बातों को अपने अंदर में समाहित करते हैं। वे जीव धन्य हैं जो उसको अपने जीवन में उतारते हैं। समय सार पढ़ना ये अलग बात है, परंतु समय सार को जीवन में उतारना ये अलग बात है। तो क्या करना है अपने को? तो सब नहीं पढ़े क्या फिर? अरे पढ़कर अपने में उतारना है, नहीं पढ़ने का तो कोई मार्ग ही नहीं है। काम तो पढ़ने से ही होगा, काम तो स्वाध्याय करने से ही होगा। स्वाध्याय के बिना, अध्ययन के बिना कुछ होने वाला नहीं। जितना हम अध्ययन, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमारी ये शंका है, हमारी ये शंका है, हमें ये समझ में नहीं आता, हमारी ये शंका है, ये ऐसा कैसे होता है, ये ऐसे कैसे होता है। तो मैं उनको ऐसा ही कहता हूँ, आपकी हर समस्या का समाधान है जिनवाणी, है ना। आपको जीवन में जितनी समस्या आ रही है ना, उन सब का हल किससे हो जाएगा, है ना। एक पंक्ति आती है, हर विवाद का हल हो जाता स्यादवाद के द्वारा। तो उसको मैंने अपग्रेड कर दिया, है ना। उसमें मैंने क्या कर दिया?
हर समस्या का हल हो जाता स्वाध्याय के द्वारा। किसके द्वारा? स्वाध्याय के द्वारा। तो अब हम स्वाध्याय यदि करेंगे तो वास्तव में हमारे जीवन में क्या हो जाएगा? हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। अब ये स्वाध्याय भी कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का स्वाध्याय है ना। चलता रहेगा, उस ऊपर उपयोग नहीं, यही तो काम है ना, यही तो अपन समझ रहे हैं कि उपयोग को वहाँ न लगा के भारी काम है भाई साहब, ख्याल में है ना। एक काम थोड़ा सा कठिन है, पर काम तो यही है कि यहाँ रहते हुए भी उपयोग वहाँ ना जाए और यहाँ रहे, है ना। ये करना तो पड़ेगा, है ना। स्वाध्याय 5 प्रकार का है। कौन कौन सा? अरे यार, आप ऐसे कैसे कर रहे हो? सब एक साथ बोलो। वाचना, प्रचना, बोलो कौन कौन बता सकता है? हाथ ऊपर करो, तो गड़बड़ मामला चल रहा है ना। बताइए कौन कौन बताएगा स्वाध्याय के 5 भेद। हमने तो सुना आप प्रतिदिन स्वाध्याय चलता है यहाँ पे, और स्वाध्याय के 5 भेद आप नहीं बता रहे हो। पहला है वाचना, दूसरा है प्रचना, तीसरा है आमनाय, चौथा है अनुप्रेक्षा, और 5वां है धर्मोपदेश। ठीक है ना। पहला है वाचना, प्रचना, है ना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। वाचना यानी पढ़ना, ठीक है ना। वाचना यानी पढ़ना, ठीक है। प्रचना यानी कि यदि पढ़ते पढ़ते कुछ आपको समझ में नहीं आए तो उसको पूछना, है ना, कोई भी विद्वत जन से या गुरुजन से पूछना। जब वाचना हो जाए, प्रचना हो जाए, सारी शंका का समाधान हो जाए तो क्या करना, है ना, आमनाय करना, है ना, या अथवा पहले अनुप्रेक्षा, है ना, अनुप्रेक्षा करना। अनुप्रेक्षा यानी क्या? कि बारंबार उसका चिंतन करना, बारंबार उसका चिंतन करना। कोई भी विषय हो उसका, हम क्या करते हैं, वाचते तो हैं और कदाचित पूछते भी हैं, पूछते बहुत कम हैं। हमने देखा है बहुत, माने नहीं समझ में आए ना तो भी नहीं पूछते, है ना। क्या चल रहा है, चलने दो, क्या पूछना है अपने को। माने ये अपने को हैबिट डालनी चाहिए। यदि आपको अच्छा स्वाध्याय करना है ना आपको, तो आपको जब भी स्वाध्याय करते हैं तब आपको जो शब्द नहीं समझ में आए, जो वाक्य नहीं समझ में आए, तो आपको वो नोट डाउन करना चाहिए। और वो नोट डाउन करके जब भी अवसर मिले उसको आपको पूछकर उसका समाधान प्राप्त करना चाहिए, है ना। उसका समाधान किए बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। तो वाचना, प्रचना, उसके बाद समाधान हो गया तो फिर थोड़ा चिंतन करना चाहिए, है ना। स्वाध्याय कितना भी करे, पर जो काम अनुप्रेक्षा का है ना, वो अनुप्रेक्षा तो बहुत भिन्न है। क्या है अनुप्रेक्षा? यानी बारंबार चिंतन करना, विचार करना कि हमने, है ना, यहाँ पता है हमारे जैन धर्म में तो परीक्षा प्रधानी होने की बात की। आचार्य समंतभद्र परीक्षा प्रधानी धर्म थे। तो हम भी ये जो जिनवाणी में बात लिखी है इसको परीक्षा प्रधानी होकर विचार करते हुए, तर्क युक्ति को सिद्ध करते हुए कि हाँ, आचार्यों ने ये बात लिखी तो ऐसे कैसे लिखी, ये क्यों लिखी, है ना, इस दृष्टिकोण से चिंतन करके, है ना, अपन को हमेशा चिंतन करना चाहिए। वहाँ तो आचार्य समंतभद्र ने तो जिनेंद्र भगवान की ही परीक्षा कर ली। आप तो मीमांसा में, देवागम स्तोत्र में, है ना, कि देवागमन भोयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते ना तोस्तो मसी महान, है ना, कि हे जिनेंद्र भगवान, है ना, क्या है, जिनेंद्र भगवान के समीप जाकर, मान लो समंतभद्र आचार्य कोई सामान्य आचार्य नहीं थे, पहली बात तो बहुत दिग्गज आचार्य थे। माने आचार्य परंपरा में बहुत जबरदस्त आचार्य, तर्क, न्याय, युक्ति, आगम, अध्यात्म, कौन सा विषय नहीं है जो उनकी ज्ञान का अथवा उनकी कलम का विषय नहीं बना हो, है ना। और ऐसा सिंह की तरह दहाड़ते थे कि, है ना, कि कोई वादी प्रतिवादी हो तो वो मेरे सामने आ जाए, मैं क्या करूँगा, उसके साथ शास्त्रार्थ करूँगा। ऐसा ऐसा जबरदस्त ज्ञान उनके अंदर था। तो एक बार की बात है,
आचार्य समंतभद्र स्वामी महावीर भगवान के पास गए और भगवान महावीर के पास गए और भगवान महावीर के समीप बैठकर दोनों हाथ जोड़कर, है ना, देखो विनय तो होनी चाहिए ना भाई, दोनों हाथ जोड़कर, ऐसा हुआ नहीं, ये कल्पना है, ठीक है, उस बात को बताने के लिए, है ना, दोनों हाथ जोड़कर समंतभद्र आचार्य, है ना, आप सोचो जब ऐसे दिग्गज आचार्य भी भगवान के सामने आ जाते हैं ना तो भगवान भी सोचने लग जाते हैं, है ना, क्या सोचने लग जाते हैं, है ना, वे समंतभद्र आचार्य दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर भगवान को कह रहे हैं कि हे जिनेंद्र भगवान, हे महावीर स्वामी, मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं करता हूँ, है ना, हे जिनेंद्र भगवान, मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं करता हूँ। तो भगवान ने भी उत्तर दे दिया उनको, ना, क्या उत्तर दे दिया, भगवान उत्तर देते नहीं हैं ना, हम जैसे बावलों को तो उत्तर देंगे ही क्या, हम तो भगवान के पास जाकर, है ना, वीतरागियों से राग द्वेष मांग की कामना करते हैं, ऐसे बावलों से तो भगवान बात भी नहीं करते, उनसे तो दूर ही रहते हैं, भगवान तो ऐसे वीतरागियों से चर्चा करते हैं। और भगवान ने कह दिया कि हे समंतभद्र, तुम मेरी वंदना क्यों करते हो, क्या कहा कि हे समंतभद्र, तुम मेरी वंदना क्यों करते हो, है ना, क्योंकि क्या होता है पता है, जब इतने बड़े न्याय के इतने बड़े आचार्य जब नतमस्तक होकर वंदना कर रहे तो भगवान भी चिंता में आ गए कि बात क्या है ना, ये समंतभद्र, है ना, कि हे समंतभद्र, तुम मेरी वंदना क्यों करते हो, कि भगवान आप के पास देव आदि आते हैं, आप इसलिए महान नहीं हो, हे जिनेंद्र भगवान, आपके, है ना, चामर आदि विभूतियाँ कि आपके अष्ट प्रातिहार्य हैं, है ना, भामंडल है ना, छत्र है, चामर है, ये सारी जो आपकी विभूतियाँ हैं, इसलिए आप महान नहीं हो। हे जिनेंद्र भगवान, आपके इतना भव्य समोशरण लगता है, आप इसलिए महान नहीं हो। हे जिनेंद्र भगवान, आपके ऐसा होता है ना, जो सारी देव पुनीत व्यवस्था है जो होता है ना, आप इसलिए महान नहीं हो। पता है 46 मूलगुण में से काम के तो कितने हैं, असली मूलगुण तो कितने हैं कि केवल 4 है, बाकी के बाकी सारे तो देवों द्वारा है ना, जन्म के दस अतिशय कौन कौन करता है वो, है ना, वो तो सारे देवता गण करते हैं ना। असली काम क्या है कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये 4 ही हैं, है ना, कि आप इसलिए मान नहीं हो। ये सब तो मायावी भी अपने माया जाल से कर सकता है, वो भी कर देता है, उसमें क्या आश्चर्य है, ख्याल में है ना। परंतु आपकी महानता यदि है तो किस में है कि वीतरागता में है आपकी मान। क्यों? क्योंकि मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं परंतु आप जैसी वीतरागता मुझे कहीं नजर नहीं आती। आपकी महानता सर्वज्ञता में है, आपकी महानता हितोपदेशता में। आप इन 3 गुणों से महान हो, दुनिया में और किसी चीज से आप महान नहीं हो। ये आपकी महानता। और हम भगवान के दर्शन भी करते हैं तो क्या देखते हैं कि प्रतिमा कैसी है, कितनी उसकी ऊंचाई है, किस धातु से बनी हुई है, क्या इसकी, माने हमने क्या कर दिया, अब अपनी दृष्टि कहाँ गई, भगवान को देखते से ही अपनी दृष्टि तो कहाँ जानी चाहिए थी, वीतरागता की तरफ जानी चाहिए थी। और अपनी सारी दृष्टि, कहीं भी हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या निकलना चाहिए, हे वीतराग भगवान, है ना, हे सर्वज्ञ भगवान, है ना, आप जैसा इस विश्व में कोई नहीं। और हमारी दृष्टि क्या होती है, क्योंकि ये आँख है ना, बड़ी खराब है, इस आँख में ना मोह की धूल लग गई है, इस आँख में पैसे की अथवा बाह्य वैभव की धूल लग गई है, इसलिए जो कुछ दिखता है ना इसको यही दिखता है ना। इसकी आँख में कुछ तकलीफ, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्या ये मोह रूपी धूल निकालनी पड़ेगी। तो ये बात यहाँ पर कि समंतभद्र ने इस तरह की चर्चा की और इस दृष्टि से स्वाध्याय की प्रेरणा हमें वहाँ से भी मिलती है, ख्याल में आती है कि स्वाध्याय कितना उपयोगी है। स्वाध्याय के लाभ बताए, स्वाध्याय के 10 लाभ बताए, आपने पढ़े होंगे उसको, रत्नकर्ण श्रावकाचार में ही है ना। बहुत गहराई से अपने को अभी समय हो गया है, अभी चर्चा नहीं करें। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई जिससे कषाएं मंद हो जाती हैं, है ना। इस स्वाध्याय का लाभ है कि साहब स्वाध्याय करेंगे तो क्या मिलेगा, उससे उसका क्या फल है।
तो ये सारे लाभ बताए वहाँ पर, 10 लाभ बताए, वो आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। ख्याल में ना, कषाय मंद हो जाएंगी, अति चंचल मन एकाग्र हो जाएगा, इस प्रकार से बहुत सारे लाभ वहाँ पर गिनाए। ये लाभ है ना, असली लाभ तो स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, यही असली लाभ है। इस तरह की चर्चा यहाँ पर की गई है। जिनवाणी स्वाध्याय हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यही निमित्त है। सच्ची में आपको बताऊं, ये पूरा क्रम है। यदि हमें सुखी होना है तो मोक्ष दशा की प्राप्ति करनी पड़ेगी, और मोक्ष दशा की प्राप्ति मोक्ष मार्ग से होगी, और मोक्ष मार्ग का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होगा। समझ में आया क्रम? सुखी होना है तो मोक्ष में जाना पड़ेगा। मोक्ष में कैसे जाएंगे? कि मोक्ष मार्ग पूर्वक जाएंगे, और मोक्ष मार्ग की शुरुआत कैसे होगी? कि सम्यक दर्शन से होगी, और सम्यक दर्शन किससे होगा? कि तत्व निर्णय से होगा, और तत्व निर्णय किससे होगा? कि स्वाध्याय से होगा। तो बाय डिफॉल्ट किसके पास आना पड़ेगा? स्वाध्याय के पास आना पड़ेगा, जिनवाणी के पास आना पड़ेगा। जिनवाणी ही एक शरण है। हमने आज या कल पूजन की थी ना देवशास्त्र गुरु की, तो उसमें एक पंक्ति आई थी, इस दुषम भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात्र सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। ये इन्हीं का ही आधार है ना। ये शास्त्र तो ये ऐसे हैं, आधी रात को भी यदि आप उठो और इनके पास बैठो तो ये हमें क्या बताते हैं? हमें अनंत सुखी होने का मार्ग बताते हैं। किसी भी समय, किसी भी काल में, किसी भी समय यदि, कितनी स्वाधीनता है यदि जिनवाणी हमारे पास हो तो हम कितने सुखी। इसलिए जिनवाणी को कभी भी अपने से दूर नहीं करना, है ना। ऐसा बहुत जिनवाणी है, जिनवाणी को कभी भी अपने से दूर नहीं करना। ये जिनवाणी ही है जो हमें जीवन के अंतिम समय तक भी क्या करेगी? सुखी होने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसलिए हम सब सुखी होने का मार्ग प्रशस्त करें। शेष चर्चा हम आगे करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य।